अस्सलाम वालेकुम क्लास, हिना खालिद इज़ हियर। हमारे आज के वीडियो लेक्चर में हम कंप्यूटर वॉर्म को फर्दर डिस्कस करेंगे। जैसे कि हम लास्ट लेक्चर में भी कंप्यूटर वॉर्म को डिस्कस कर चुकी हैं। हमने देखा था कि कंप्यूटर वॉर्म की 4 टाइप्स होती हैं। वो 4 टाइप्स कौन कौन सी हैं? ईमेल वॉर्म, इंटरनेट वॉर्म, इंस्टेंट मैसेजिंग वॉर्म एंड फाइल शेयरिंग वॉर्म। हमने इसकी फर्स्ट 3 जो टाइप्स हैं, ईमेल वॉर्म, इंटरनेट वॉर्म एंड इंस्टेंट मैसेजिंग वॉर्म, इन तीनों को डिस्कस कर लिया था। अब हमने फाइल शेयरिंग को देखना है। फाइल शेयरिंग होता क्या है? Although illegal, file sharing and peer-to-peer file transfer are still used by millions of people around the world. इससे फाइल शेयरिंग को बताने से पहले मैं आपको पीयर टू पीयर का आर्किटेक्चर का बता देती हूँ कि पीयर टू पीयर आर्किटेक्चर होता क्या है नेटवर्किंग में। पीयर टू पीयर ऐसा आर्किटेक्चर होता है जहाँ कंप्यूटर्स आपस में इंटरलिंक्ड होते हैं, लेकिन उनके दरमियान में कोई सेंट्रलाइज्ड डिवाइस नहीं होती। ठीक है, कोई ऐसा कंप्यूटर उनमें मौजूद नहीं होता जो सेंट्रल हो या जिसमें सारा डाटा स्टोर हुआ हो। ठीक है, पीयर टू पीयर कनेक्शन ऐसा कनेक्शन होता है जहाँ पे सारे कंप्यूटर्स एज अ सर्वर भी खुद ही करते हैं बिहेव, और एज अ क्लाइंट भी खुद ही बिहेव करते हैं। ठीक है, तो कोई भी कंप्यूटर इसमें एज अ सर्वर बिहेव नहीं करता, बल्कि हर एक कंप्यूटर जो है वो एक दूसरे के साथ इस तरह से इंटरलिंक्ड होता है कि सारा डाटा वो खुद ही एक दूसरे को ट्रांसफ़र कर रहे होते हैं। कोई और मिड डिवाइस ऐसी नहीं होती जो ट्रांसफ़र कर रही होती है। और कंप्यूटर्स जो नेटवर्क में होते हैं ना, उन सारे कंप्यूटर्स को नोड्स कहते हैं। ठीक है, ये होता है हमारे पास पीयर टू पीयर आर्किटेक्चर। जब फाइल शेयरिंग की जो टर्म है ना, इसकी आपने एग्जांपल इस तरह से लेनी है, जिस तरह से है ड्रॉप बॉक्स या फिर गूगल ड्राइव। ठीक है, ये क्या है? ये फाइल शेयरिंग की एप्लीकेशंस हैं। ठीक है, डूइंग सो दे आर अननोइंगली एक्सपोजिंग देयर कंप्यूटर्स टू द थ्रेट ऑफ फाइल शेयरिंग वॉर्म्स। अच्छा, होता क्या है? जो टर्म है ना फाइल शेयरिंग, इसके पीछे जो टेक्नोलॉजी है ना, ये इलीगल नहीं है। इलीगल वो डाटा है जो फाइल शेयरिंग के थ्रू कंप्यूटर्स एक दूसरे के साथ शेयर कर रहे हैं। ठीक है, वो डाटा, लेट सपोज कि कोई एक प्रोग्राम है या कोई मूवी है कोई। ठीक है, उस पर कॉपीराइट का क्लेम हुआ हुआ है। ठीक है, एक मूवी है, उस पर कॉपीराइट का क्लेम हुआ हुआ है। एक पर्सन ने तो उसको परचेज कर लिया और डाउनलोड कर लिया, लेकिन वो दूसरे पर्सन को शेयर कर रहा है, और जाहिर है वो तो नहीं उससे पे करेगा ना। ठीक है, दूसरे पर्सन को वो तो नहीं पे करेगा ना। तो ऐसी शेयरिंग, ऐसा डाटा जिस पे कॉपीराइट का क्लेम हुआ हो और आप उसको वैसे ही इलीगली आप उसको शेयर करते रहो, तो ये चीज़ आती है इस फैक्ट में कि इलीगल फाइल शेयरिंग हो रही है। ठीक है, like email and instant messaging worms, these programs are disguised as media files with dual extensions. जिस तरह से हमने इंस्टेंट मैसेजिंग वॉर्म में देखा था कि जो फाइल्स होती हैं, इस तरह के फाइल्स जिनमें वॉर्म होता है, उनके एक्सटेंशंस डबल होते हैं। आपको पता है ना एक्सटेंशंस किन चीज़ को कहते हैं? ठीक है, जब आप लोग फाइल के नेम को सेव करते हो तो उसमें दो चीज़ें होती हैं। एक तो फाइल का नेम जो आप लिखते हो, और साथ में एक्सटेंशन होता है जो किस तरह से सेपरेट हुआ होता है नेम से? डॉट से। ठीक है, पहले आप फाइल का नेम लिखते हो, उसके बाद डॉट होता है, और डॉट के बाद जो चीज़ आती है उसको बोलते हैं एक्सटेंशंस। ठीक है, एक्सटेंशंस जो डॉट EXE फाइल्स होती हैं, इनको प्रोग्राम फाइल्स भी कहते हैं। दो तरह की फाइल्स होती हैं, प्रोग्राम फाइल्स और डाटा फाइल्स, और जिनका एक्सटेंशन डॉट EXE या .com होता है उनको प्रोग्राम फाइल्स भी बोलते हैं। तो यही बताया जा रहा है कि ये जो फाइल्स होती हैं ना फाइल शेयरिंग में भी, इनका भी डुअल एक्सटेंशन होता है। वरना होता तो हर एक फाइल का एक ही एक्सटेंशन है ना, जैसे MS वर्ड का क्या है? .docx। ठीक है, तो इसका एक ही एक्सटेंशन है ना, लेकिन जिन ऐसी फाइल्स जिनमें वॉर्म अकर हुआ होता है, उनका एक्सटेंशन डबल होता है। ठीक है, तो ये चीज़ यहाँ पे बताई जा रही है। अच्छा, मीडिया फाइल्स की जो टर्म है, मीडिया फाइल्स क्या होता है? कोई भी इमेजेस, आपकी वीडियोस, ग्राफिक्स, प्रोग्राम्स, ये सारी चीज़ें मीडिया फाइल्स में ही आती हैं। ठीक है, कि ये जो प्रोग्राम होते हैं ये डिस्गाइज्ड होते हैं एज मीडिया फाइल्स के, मतलब प्रिटेंड कर रहे होते हैं कि ये मीडिया फाइल्स हैं, मतलब ओरिजिनल डाटा ही है, लेकिन ये होता नहीं है। ठीक है, और इसका आपको पता कैसे लग सकता है? कि आपने देखना है कि किसी प्रोग्राम की, किसी फाइल की, किसी इमेज की जो एक्सटेंशन है वो डबल तो नहीं है। अगर डबल होगी तो इट मीन्स कि उसमें वॉर्म है। When the victim opens the downloaded file to view it or listen to it, they will download the worm to their computer. ऐसी कोई भी फाइल जिनके डबल एक्सटेंशंस होते हैं, जब विक्टिम के मतलब जिसने उनको इंस्टॉल कर लिए, ठीक है, जो यूज़र है, जो एंड यूज़र्स हैं, जो उस प्रोग्राम को यूज़ कर रहे हैं, एग्जीक्यूट करवा रहे हैं, रन करवा रहे हैं,
जब वो यूज़र क्या करेंगे, ओपन करेंगे उन डाउनलोडेड फाइल्स को, ठीक है, जिनको उन्होंने डाउनलोड किया है, उनको जब ओपन करेंगे तो फिर क्या होगा, फिर जो वार्म है वो उनके कंप्यूटर में भी आ जाएगा, ठीक है। Even if it seems that users have downloaded an actual playable media file, an executable malicious file could be hidden in the folder and discreetly installed when the media file is first opened. इस बात का क्या मतलब है कि सीम तो ऐसा हो रहा है कि मतलब प्रिटेंड तो वो चीज़ ऐसा कर रही है कि आपने एक्चुअल प्लेएबल फाइल ही डाउनलोड की है, ठीक है, आपने एक्चुअल कोई मीडिया ही प्ले किया है, जैसे आपने कोई इमेज डाउनलोड की है, ठीक है, तो आपको लग तो ऐसा ही रहा होगा कि ये एक्चुअल मीडिया ही है, लेकिन जब आप उस पर डबल क्लिक करेंगे, उसको एग्जीक्यूट करवाएंगे, तो क्या हो जाएगा, वो फाइल आपके लिए मेलिशियस बन जाएगी, आपके लिए वार्म बन जाएगी और आपके कंप्यूटर में आके खराब कुछ भी कर देगी, इन्फेक्ट कर देगी आपके कंप्यूटर को। उसके बाद देख लेते हैं डिफरेंस को, कंप्यूटर वार्म और वायरस के डिफरेंस को। हमने वायरसेस को पढ़ा है, हम देखते हैं कि जो वार्म है वो बाकी सारे वायरसेस से किस तरह से डिफरेंट है या क्या सिमिलैरिटी है इसमें बाकी वायरसेस की तरह। तो स्टार्ट करते हैं, सबसे पहले कंप्यूटर वायरस को देखते हैं। द वायरस इज द प्रोग्राम कोड दैट अटैच itself to the application program and when application program run it runs along with it, ठीक है। ये वायरस क्या होता है, ऐसा प्रोग्राम होता है जो खुद को रेप्लिकेट कर लेता है, ठीक है, खुद को अटैच कर लेता है किसी एप्लीकेशन के साथ, किसी प्रोग्राम के साथ, और जब वो एप्लीकेशन, वो प्रोग्राम, वो सॉफ्टवेयर एग्जीक्यूट होगा, रन होगा, तो क्या होगा, साथ ही ये वायरस भी रन करने लग जाएगा। उसके बाद वर्म है, द वर्म इज द कोड दैट रेप्लिकेट्स इटसेल्फ इन ऑर्डर टू कंज्यूम द रिसोर्सेज टू ब्रिंग इट डाउन। इसका क्या मतलब है, रिसोर्स को आप लोग समझ लें, जैसे कंप्यूटर के साथ अटैच है प्रिंटर, तो वो क्या है, कंप्यूटर का एक रिसोर्स है, ठीक है। अच्छा, इसको आप लोग ये भी समझ सकते हो कि इसको लिंक समझ लो या चैनल समझ लो। लिंक या चैनल वो चीज़ होती है जिसकी वजह से दो डिवाइसेस आपस में कम्युनिकेट कर रहे होते हैं, ठीक है। लिंक को आप समझ लो पाथ, ठीक है, वो रास्ता जिससे गुजर के मैसेज ने सेंडर से रिसीवर की तरफ जाना है, सोर्स से डेस्टिनेशन की तरफ जाना है, किसके थ्रू, लिंक के थ्रू, चैनल के थ्रू। इसको कम्युनिकेशन मीडिया भी कहते हैं, कम्युनिकेशन मीडियम भी कहते हैं, ठीक है। ये सारे एक ही चीज़ के लिंक के ही नेम है। अगर हम कहें कि वर्म ये कर रहा है कि ये लिंक को डाउन कर रहा है, मींस जिसके थ्रू कम्युनिकेशन होनी है दो डिवाइसेस में, उस चीज़ को ही ख़त्म कर रहा है। अगर ये लिंक ही डाउन हो जाएगा तो कम्युनिकेशन हो सकेगी, नहीं होगी ना। तो हम कहते हैं कि कंप्यूटर वर्म क्या कर रहा है, कंज्यूम कर रहा है बैंडविड्थ को, ठीक है, उस कैपेसिटी को कि जहाँ से कम्युनिकेशन होनी है। तो ये कौन सी चीज़ है, कंप्यूटर वर्म है। उसके बाद है हाउ डज इट इन्फेक्ट अ कंप्यूटर। कंप्यूटर वायरस को देखते हैं कि ये किस तरह से कंप्यूटर सिस्टम को इन्फेक्ट करते हैं, और फिर देखेंगे कि कंप्यूटर वर्म्स जो हैं ये किस तरह से हमारे कंप्यूटर सिस्टम को इन्फेक्ट करते हैं। पहले कंप्यूटर वायरस, इट इंसर्ट्स इटसेल्फ इनटू अ फाइल आर एग्जीक्यूटेबल प्रोग्राम, कि ये क्या करता है, ये इंसर्ट हो जाता है किसमें, किसी भी फाइल में, ठीक है, किसी भी डाटा फाइल में ये हो जाता है इंसर्ट, खुद को क्या कर लेता है, कॉपी कर लेता है, उसमें फाइल के साथ खुद को अटैच कर लेता है, या कोई भी एग्जीक्यूटेबल फाइल, ठीक है, एग्जीक्यूटेबल मतलब रन होने वाली, ठीक है, किसी भी फाइल के साथ उसको अटैच कर लेता है और क्या करता है, उसके साथ ही रन होने लग जाएगा। उसके बाद है कंप्यूटर वर्म, इट एक्सप्लॉइट्स अ वीकनेस इन अ प्रोग्राम या फिर एप्लीकेशन, ठीक है, और ऑपरेटिंग सिस्टम बाय रेप्लिकेटिंग इटसेल्फ। ये क्या करता है कि जो एप्लीकेशन या किसी भी ऑपरेटिंग सिस्टम की जो वीकनेस है ना, उनको फाइंड करता है, ठीक है, और फिर क्या करता है, सिक्योरिटी थ्रेट बन जाता है उस एप्लीकेशन के लिए या ऑपरेटिंग सिस्टम के लिए। ऑपरेटिंग सिस्टम क्या है, ऐसा सिस्टम सॉफ्टवेयर होता है जो हमारे कंप्यूटर सिस्टम को कंट्रोल भी कर रहा होता है, मैनेज भी कर रहा होता है, ठीक है। जितने भी टास्क हमारे कंप्यूटर सिस्टम में परफॉर्म हो रहे हैं ना, उनको ऑपरेटिंग सिस्टम नहीं मैनेज करना होता है। मतलब कोई भी प्रोसेस, लेट सपोज 3 प्रोसेस रन हो रहे हैं, प्रोसेस क्या होता है, रनिंग इंस्टेंस ऑफ अ प्रोग्राम, ठीक है। अगर 3 प्रोसेस हमारे कंप्यूटर सिस्टम में रन हो रहे हैं ना, तो उन तीनों की स्केजुलिंग जो है ना, वो ऑपरेटिंग सिस्टम ने ही करनी होती है। ऑपरेटिंग सिस्टम क्या है, जो आजकल हम यूज़ कर रहे हैं, विंडोज़, ठीक है।
तो कंप्यूटर वार्म करता क्या है, या तो ये किसी एप्लीकेशन पे अटैक कर देगा या हमारे ऑपरेटिंग सिस्टम पे ही अटैक कर देगा, ठीक है। और वो ऐसा वायरस कि जो कंप्यूटर के ऑपरेटिंग सिस्टम पे अटैक कर देना, वो सबसे ज़्यादा डेंजरस वायरस होता है, ठीक है। उसके बाद है हाउ कैन इट स्प्रेड। कंप्यूटर वायरस किस तरह से स्प्रेड होते हैं और कंप्यूटर वॉर्म्स किस तरह से स्प्रेड होते हैं। अच्छा, इसमें ये है कि इन दोनों की सिमिलैरिटी है, ठीक है, कि ये सिमिलर तरह से ये ना फैलते हैं दोनों, ठीक है, सिमिलर तरह से ही स्प्रेड होते हैं दोनों वायरसेस, ये वायरस भी और वॉर्म्स भी। It has to rely on the users transferring infected files या programs to other computer systems, कि इसको रिलाई करना पड़ता है किस चीज़ पे, कि जो एक प्रोग्रामर है, ठीक है, जो यूज़र है वो ट्रांसफ़र कर दे इन्फेक्टेड फाइल्स को दूसरे कंप्यूटर्स के साथ। और कंप्यूटर वार्म्स का भी बिल्कुल इसी तरह से है कि इसको भी रिलाई करना पड़ता है कि जब तक जो है एक प्रोग्रामर, जो यूज़र, जो एंड यूज़र है, वो अपनी फ़ाइल को, इन्फेक्टेड फाइल को दूसरे कंप्यूटर्स के साथ शेयर ना कर दे। उसके बाद है डज इट इन्फेक्ट फाइल्स, कि कंप्यूटर वायरस जो है ये इन्फेक्ट करता है फाइल्स को, और कंप्यूटर वॉर्म क्या करता है, ये इन्फेक्ट करता है फाइल्स को या नहीं करता। Yes, it deletes or modifies files. Sometimes a virus also changes the location of the file. कि कंप्यूटर वायरसेस जो हैं सारे, वो क्या करते हैं, वो मॉडिफाई भी कर देते हैं, चेंज भी कर देते हैं, अल्टरनेट भी कर देते हैं फाइल्स को, और डिलीट भी कर देते हैं। और समटाइम्स ये करते हैं कि जो फाइल की लोकेशन है, लेट्स सपोज हमने एक फाइल को सी में सेव किया हुआ है, ठीक है, ड्राइव सी पे हमने सेव किया हुआ है, तो ये क्या वायरस करेगा, उसको जाके एफ में जाके सेव कर देगा, ठीक है, फॉर एग्जांपल उसको जाके एफ में सेव कर देगा, तो क्या कर देगा, उसकी लोकेशन को चेंज कर देगा। उसके बाद है कंप्यूटर वॉर्म। यूजुअली नॉट, वॉर्म्स यूजुअली ओनली मोनोपोलाइज द सीपीयू एंड मेमोरी। कि जो कंप्यूटर वॉर्म्स हैं ये फाइल्स को इन्फेक्ट नहीं करते, मीन्स कि उनको मॉडिफाई या डिलीट नहीं करते, ना ही उनकी लोकेशन को चेंज करते हैं, बल्कि क्या करते हैं, मोनोपोलाइज कर लेते हैं सीपीयू को और मेमोरी को। मोनोपोलाइज करने का आप मतलब समझ लें कि किसी चीज़ को कंट्रोल कर लेना, ठीक है, किसी चीज़ पे डोमिनेट हो जाना, टेक ओवर कर लेना किसी चीज़ को, ठीक है, कि मीन्स रिजर्व कर लेते हैं ये सीपीयू को, सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट को, जिस पे सारे ऑपरेशंस परफॉर्म हो रहे हैं, ठीक है, अरिथमेटिक यूनिट भी और लॉजिक यूनिट भी, ठीक है। और ये क्या कर लेगा, ये मोनोपोलाइज कर लेगा, कंट्रोल कर लेगा सीपीयू को भी और मेमोरी को भी। उसके बाद है हुज स्पीड इज मोर, कि वायरसेस ज़्यादा स्पीडली फैलते हैं, ज़्यादा स्पीडली स्प्रेड होते हैं, या वॉर्म्स ज़्यादा जल्दी फैलते हैं। सबसे पहले वायरस को देख लेते हैं। वायरस इज स्लोअर देन वॉर्म, कि वायरस जो हैं ये एज कम्पेयर टू वॉर्म ज़्यादा जल्दी नहीं फैलते, इनकी स्पीड स्लो होती है। Worm is faster than the virus. For example, the code red worm affected 3 lakh PCs in just 14 hours. इसका क्या मतलब है कि कंप्यूटर वॉर्म जो है ये ज़्यादा जल्दी फैलते हैं एक कंप्यूटर से दूसरे कंप्यूटर में। क्यों, किस तरह, इसकी क्या वजह है। जब मैंने स्टार्ट में कंप्यूटर वॉर्म आपको एक्सप्लेन किया था तो मैंने आपको बताया था कि जो कंप्यूटर वॉर्म है ये नेटवर्किंग को यूज़ करते हैं स्प्रेड होने के लिए। और नेटवर्किंग क्या होता है, इंटरकनेक्शन ऑफ कंप्यूटर सिस्टम्स, ठीक है। जब कंप्यूटर आपस में इंटरलिंक्ड होंगे तो वो डाटा को तो शेयर करेंगे ही करेंगे ना, रिसोर्सेज को भी शेयर करेंगे, इंफॉर्मेशन को भी शेयर करेंगे। नेटवर्क बनाते ही हम इसलिए हैं कि कंप्यूटर्स आपस में इंटरलिंक्ड हो सकें, इंफॉर्मेशन को एक दूसरे के साथ शेयर कर सकें। तो जब कंप्यूटर वार्म है, जब इसने एक नेटवर्क में किसी एक कंप्यूटर पे भी इन्फेक्ट कर दिया, तो हर एक कंप्यूटर में जितने भी कंप्यूटर उस नेटवर्क में होंगे उन सब के साथ ये शेयर हो जाएगा, क्योंकि ये फाइल्स के साथ खुद को अटैच कर लेगा ना। तो जब फाइल्स को एक कंप्यूटर दूसरे कंप्यूटर में सेंड करेंगे तो क्या होगा, ये भी साथ ही सेंड हो जाएगा, तो ज़्यादा जल्दी फैल जाता है ये वॉर्म एज कम्पेयर टू अदर वायरसेस। उसके बाद है सिम्टम्स, कि वॉर्म्स के सिम्टम्स क्या क्या हैं, कौन से ऐसे हिंट्स हैं जो हमें मिल सकते हैं तो हमें पता लग जाए कि वॉर्म अगर हो गया है हमारे कंप्यूटर सिस्टम में। फर्स्ट है शोज़ एरर मैसेजेस, कि हमें बार बार कोई ना कोई एरर मैसेजेस आ रहे हैं, ठीक है, कोई भी चीज़, किसी भी चीज़ पे आप क्लिक करते हैं तो बार बार आपको ना एरर मैसेजेस का एक ना पॉपअप मेन्यू सा नज़र आने लग जाता है। उसके बाद है सिस्टम परफॉर्म्स स्लोली, कि हमारा जो सिस्टम है उसकी स्पीड स्लो हो जाती है, जिस तरह वो नॉर्मली ऑपरेट कर रहा था उस तरह से ऑपरेट नहीं कर रहा बल्कि स्लो हो गया। तो तब भी क्या हो सकता है, वॉर्म अकर हो सकता है। उस कंप्यूटर में वॉर्म अकर हुआ हो तो क्या होगा, उसकी स्पीड पहले से स्लो हो जाएगी।
उसके बाद है नेटवर्क ट्रैफिक, ठीक है, इसको डाटा ट्रैफिक भी कहते हैं, जस्ट ट्रैफिक भी कह लें आप। जिस तरह से मैंने आपको लिंक की बात बताई, ठीक है, कि अगर आपका लिंक डाउन हो जाए, दो कंप्यूटर्स आपस में कम्युनिकेट कर रहे हैं थ्रू अ लिंक, थ्रू अ चैनल, थ्रू अ ट्रांसमिशन मीडिया, तो क्या होगा, अगर वो लिंक शट डाउन हो जाता है तो कम्युनिकेशन वहाँ ही पे स्टॉप हो जाती है, ठीक है। तो उसकी क्या हो जाती है, हम कहेंगे कि नेटवर्क ट्रैफिक जो है वो ख़त्म हो गई है, ठीक है, हमारा जो डाटा है वो हम तक नहीं पहुँच रहा। तो आपको पता है कि वॉर्म्स किस चीज़ पे अटैक करता है, लिंक पे भी अटैक करता है, क्योंकि इसमें नेटवर्क्स इन्वॉल्व होते हैं ना, तो ये क्या करता है, वॉर्म नेटवर्क ट्रैफिक को बुरी तरह से इफेक्ट करता है, ठीक है। उसके बाद है प्रोग्राम मेल फंक्शंस। अच्छा, मेल फंक्शंस को आप समझ लें कि कोई चीज़ जब इम्परफेक्टली वर्क करती है, मीन्स जिस तरह वो नॉर्मली ऑपरेट कर रही है उस तरह से ऑपरेट नहीं करती, उस तरह से फंक्शन नहीं करती, तो हम कहते हैं कि प्रोग्राम मेल फंक्शंस हो गया है। मीन्स नॉर्मली आप ये कह लें कि हमारा जो एक सॉफ्टवेयर है, जो प्रोग्राम है, लेट्स सपोज व्हाट्सएप, वो सही तरह से वर्क नहीं कर रहा, जिस तरह नॉर्मली ऑपरेट करता था उस तरह से नहीं कर रहा, तो तब भी हम लोग क्या कह सकते हैं कि ये वॉर्म अगर हुआ होगा, तो इस वजह से ये सिम्टम हमें नज़र आए। उसके बाद है अनएक्सपेक्टेड रीस्टार्ट्स, कि हमारा कंप्यूटर नॉर्मली जिस तरह से वर्क कर रहा है, मीन्स कि बार बार रीस्टार्ट खुद से तो नहीं होता ना, हम खुद ही कंप्यूटर को रीस्टार्ट करते हैं ना, लेकिन हम कोई टास्क परफॉर्म कर रहे थे, कोई हम अपनी प्रोसेसेस को रन करवा रहे थे, अपना कोई भी प्रोग्राम हम कर रहे थे, लेकिन जो कंप्यूटर है वो बार बार खुद से ही रीस्टार्ट हो जाए, तो ये भी किस चीज़ का सिम्टम हो जाता है, वॉर्म का। उसके बाद सिम्टम्स को देख लेते हैं, वायरसेस के सिम्टम्स को। योर कंप्यूटर सिस्टम हैज़ लेस अवेलेबल मेमोरी देन इट शुड बी, कि अगर आपके कंप्यूटर की मेमोरी है लेट्स सपोज 16, ठीक है, तो आपकी 16 तो आप लोगों के लिए अवेलेबल होनी चाहिए ना, लेकिन उतनी अवेलेबल नहीं रहती, कुछ जो चीज़ें हैं वो खुद से ही रिजर्व होने लग जाती हैं, ठीक है, मेमोरी जो है वो खुद से ही रिजर्व होने लग जाती है, हालांकि हमने कुछ इंस्टॉल किया ही नहीं होता, ठीक है। तो ये किस चीज़ का सिंबल होता है, वायरस का सिंबल होता है। अननोन प्रोग्राम्स आर फाइल्स बीइंग क्रिएटेड, कि हमने एक प्रोग्राम, एक सॉफ्टवेयर इंस्टॉल ही नहीं किया, क्रिएट ही नहीं किया हमने, लेकिन कुछ ऐसे अननोन प्रोग्राम्स और फाइल्स आपको अपने कंप्यूटर में नज़र आने लग जाती हैं जो आपने इंस्टॉल किए ही नहीं होते, ना तो वो सिस्टम सॉफ्टवेयर होते हैं, ना ही वो एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर होते हैं, ठीक है। उसके बाद है प्रोग्राम्स आर फाइल्स बिकम मिसिंग, कि आपने जो चीज़ इंस्टॉल की हुई है, आपके जो प्रोग्राम है, आपकी फाइल्स हैं, ठीक है, वो क्या है, वो आप लोगों के लिए अनअवेलेबल हो जाती है, मिसिंग हो जाती हैं। नेक्स्ट है इट करप्ट्स द फाइल्स, कि फाइल्स को कोई इन्फेक्शन करेगा, ठीक है, इन्फेक्ट करेगा फाइल्स को। जैसे आपने डिफरेंस ने देखा ना कि वायरस और वॉर्म्स का क्या डिफरेंस है, तो आपने वहाँ पे देखा ना कि वायरस क्या होता है, ये इन्फेक्ट करता है आपकी फाइल्स को, डिलीट भी कर देता है, उनकी लोकेशन को भी चेंज कर देता है। उसके बाद है चेंज हार्ड ड्राइव नेम और वॉल्यूम नेम। अगर आपकी हार्ड ड्राइव, जो एक्सटर्नल हार्ड ड्राइव है आपकी, उसका नेम अगर ऑटोमेटिकली चेंज हो जाता है, तो ये भी इस चीज़ को डिनोट करता है कि आपके कंप्यूटर सिस्टम में वायरस अकर हो गया है।